हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में त्रिभुज के 4 टाइप को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा टाइप नंबर फर्स्ट है विषमबाहु त्रिभुज यानी कि स्केलन ट्रायंगल। हमसे इसमें बोला गया है कि क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि आज हम इस चारों टाइप के क्षेत्रफल को ही निकालना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसके लिए एक ह्यूरोन का फार्मूला होता है, उसको हम लिख लेते हैं। ह्यूरोन का सूत्र होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पर एस बराबर होता है अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर होता है त्रिभुज का। और अर्ध परिमाप के लिए हम तीनों भुजाओं को जोड़कर और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो आइए हम इसको देखते हैं कि एस कैसे ज्ञात करेंगे। तो एस ज्ञात करने के लिए 7, 8 और 9 को जोड़ेंगे आपस में और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो 9 7 16, 16 8 24 और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, हमारा अर्ध परिमाप हो जाएगा। और उसी को हम इसमें रखेंगे। तो ये रखते हैं। एस बराबर कितना है 12, और यहाँ पर रखेंगे कि 12 माइनस ए कितना है 7 है, इंटू फिर 12 माइनस बी कितना है तो 8 है, फिर सी कितना है तो 12 माइनस सी कितना है तो 9 है। तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट में 12 इंटू 12 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 5, और यहाँ से 12 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, और यहाँ से 12 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 3। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि यह 12 है और ये 4 तिहाई 12, तो एक 12 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में बच जाएगा हमारा 5। यही हमारा हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। आइए हम चलते हैं इसी के अगले प्रश्न के ऊपर। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो हम फिर इसको फॉर्मूला में रख देंगे ह्यूरोन के। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एस, हम देखेंगे तो एस कितना हो जाएगा 10 और 12 यानी कि 22, और 22 4 26, 10 36 और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, और यही हमारा हो जाएगा सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। इसी को फॉर्मूला में रख देंगे तो 18। अब हम डायरेक्ट घटा दे रहे हैं। 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा तो 8 आ जाएगा, इंटू फिर 18 में से 12 घटाएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, और फिर 18 में से 14 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4। और यहाँ से हम इन दो को गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 144 इंटू, और इनको यहीं पर रख देंगे। इसमें से 144 में से हमारा बाहर आ जाएगा 12, और इंटू, और यहाँ से 4 में से 2 आ जाएगा बाहर, क्योंकि अंडर रूट में होता है तो 1 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू 2 है, और अंडर रूट में बच जाएगा 6, क्योंकि इसका नहीं निकल पाएगा बाहर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 24 अंडर रूट 6। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नहीं दिया है तो हम लगा देंगे डी। अब हम चलते हैं अगली टाइप के ऊपर, यानी टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 है हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। पहला क्वेश्चन है इसका, एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है अंडर रूट 3 अपॉन में 4 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी भुजा इंटू भुजा। तो यहाँ से हमारा एरिया कैसे आ जाएगा, तो हम आइए वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पर अंडर रूट में 3 अपॉन में 4 इंटू भुजा कितना दिया है हमारा 12 इंटू 12। तो यहाँ से 4 से ये 3 बार में कट जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 12 तिया 36 अंडर रूट 3। यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी।
अब हम चलते हैं इसी के अगले प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है तथा उसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो इसके लिए हम पीछे एक फॉर्मूला बताए थे कि एरिया बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, √3/4 इंटू भुजा कितना दिया है हमारा, तो 20, और स्क्वायर है तो 20 इंटू 20 लिख देंगे। यहाँ से ये 5 बार में इसको काट देगा, तो यहाँ से आ जाएगा 20 5 100 √3। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आइए हम चलते हैं अपनी अगली टाइप के ऊपर, यानी टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 है हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज पर हमसे सवाल पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की समान भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले हम देख लेते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं। तो यहाँ पर नाम में इसका फंक्शन छुपा हुआ है। तो सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और समकोण हो, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता हो, उसी को कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो हमसे आधार कितना दिया है, तो दो समान भुजाएं, यानी कि ये भी 10 दिया है और ये भी कितना दिया है, तो 10 दे दिया है। और यही हमसे इस सवाल में रखने को बोल रहा है। आधार कितना है हमारा, तो बेस है हमारा 10, और हाइट कितनी है, तो हाइट भी है 10। यहाँ से रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये सेम समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होता है। आइए हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की आधार और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, यानी कि दोनों बराबर हैं, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम पीछे देखे थे कि इसका एरिया का सूत्र होता था 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमारा दिया है कि बेस बराबर है और हाइट बराबर है, और दोनों का मान दे दिया है 8 सेंटीमीटर। तो हम इन दोनों का मान को रख लेंगे, बेस भी 8 है और आधार ऊंचाई भी 8 है। तो यहाँ से ये कट जाएगा 4 बार में, और यहाँ से आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगली टाइप के ऊपर, यानी टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में हमसे बोला है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा जाता है। टाइप नंबर 4 में बोला है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो इसके क्षेत्रफल के लिए एक फॉर्मूला है जो कि हमारा होता है, पीछे हम बताए थे वही यहाँ पर भी हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से 1/2 के स्थान पर 2, बेस कितना हमारा दिया है, तो 5 सेंटीमीटर, 5 को 5 लिख देंगे, और हाइट कितना दिया है हमारा 12 सेंटीमीटर, तो 12 को 12 लिख देंगे, और यहाँ से आ जाएगा 6 5 30 सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 2 है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको तो हम पहले कर लेंगे ह्यूरोन के फॉर्मूला से जो पहले पीछे बताए थे, और उसके बाद हम इसको एक और मेथड से कर लेंगे जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल था। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर बराबर हो जाए, यानी c यानी 17 का स्क्वायर के। अगर यह बराबर हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही हमारा फॉर्मूला होता है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि 8 का पावर है तो 64 और 144 जोड़ेंगे तो हमारा 289 आ जाएगा। 1/2 के स्थान पर 2, बेस कितना है हमारा
12 सेंटीमीटर है और इंटू हाइट कितनी है 8। 2 से ये कट जाएगा 4 बार में और यहाँ से आ जाएगा 12 चौक 48 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न को आप ह्यूरोन के फॉर्मूला से कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।